जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ओके, आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ जानेंगे कि टॉपर कैसे बने। और टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको अच्छा मार्क्स लाना है। तो अच्छा मार्क्स कैसे लाएंगे, अपना कॉलेज या स्कूल या कोचिंग में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप 6 बात फॉलो कीजिएगा तो समझ जाइए कि आप को टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा, मैं गारंटी देते हैं। देखिए, फर्स्ट बात क्या है कि पहले प्लानिंग करना है कि पढ़ना कितना घंटे है, वो भी डेली। ओके, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले रूटीन बनाना है। बोलते हैं कि रूटीन बनाने से क्या फ़ायदा होगा। रूटीन बनाने से ये फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो हाँ, हमको दिमाग में है कि हमको रूटीन इतना घंटा से इतना पढ़ना हमको है। पढ़ने का रूटीन जब बनाइएगा ना, तो हम वो उस टाइम को छोड़कर आप दूसरा काम नहीं कीजिएगा। आप रूटीन में अपना बंधा रहिएगा। जैसे कैसे दो आदमी आपस में बंधा हुआ रहता है, उसी तरह से आप अपना रूटीन के साथ क्या करते हैं, अटैच रहिएगा। इसलिए आपको रूटीन बनाना है। और रूटीन बनाना है तो इसका मतलब ही नहीं कि एक दिन आप 24 घंटा में से आप 12 घंटा पढ़े और दूसरा दिन आप गायब रहे। नहीं, पढ़ना है आपको 8 घंटा पढ़ना है या 10 घंटा पढ़ना है या 6 घंटा पढ़ना है या 4 घंटा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना है। तो यहाँ पर एक बात याद है, आपको कैसे पढ़ना उससे मतलब नहीं है। बस आप जो जितना पढ़िएगा, एक दिन जितना पढ़े वो हमेशा आप कंटिन्यू रखिएगा। अगर छोड़ दीजिएगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, चाहे आप एक दिन कितना ही पढ़ें। तो रेगुलर यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, रेगुलर आपको बना के रखना है, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहना है। ओके, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कहता है कि आपको जो भी कोर्स पढ़ना है तो आप सबसे पहले आप उसका सिलेबस जरूर देखिए, ताकि पता चले कि पढ़ना क्या है। देखिए, टॉपर वो नहीं बनता जो मतलब दिन भर पढ़ते रहता है। नहीं, टॉपर वो बनता है कि कितना हमको पढ़ना है, वो जो पढ़ता है ना वो टॉपर बनता है। ये नहीं कि हम मतलब जो मन में आया वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दिए। नहीं, आप पहले जो भी आप कॉलेज में या कहीं भी कोचिंग में जो जिसका पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो पहले आप उसको क्या कीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस देखिए, सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, तो सिलेबस में हमको आइडिया मिल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ेंगे तो कितना घंटा पढ़ने से हमको कवर हो जाएगा, कितना मंथ में कवर होगा, सब आपको क्या आइडिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट बात क्या है, तो फर्स्ट बात आपको हो गया कि प्लानिंग करना है कि कितना घंटा पढ़ना है, वो भी रेगुलर। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा आपको है कि कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो उसको पहले क्या करना है, सिलेबस आपको देख लेना है कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है कि रिवीजन करने का टाइम आप रेगुलर दीजिए। जैसे मान लीजिए आजकल ऑनलाइन भी हो गया, ऑफलाइन भी हो गया। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में देखिए आप क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आप कोचिंग के बाद जब भी वहाँ से पढ़ के आइए तो आप घर पर रिवीजन कीजिए, जो वहाँ पढ़े उसी को। और ये एक दिन मत कीजिए, रेगुलर कीजिए। ओके, और मान लीजिए कि जैसे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, तो ऑनलाइन में क्या होगा, वीडियो लेक्चर देखिए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप सप्ताह में 2-3 दिन, प्रत्येक वीक में 2-3 दिन, या आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो सप्ताह में 1 दिन भी आप रेगुलर सभी सब्जेक्ट का क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। कम से कम सप्ताह में तो 1 दिन आप दीजिए टाइम, वो भी रेगुलर। नहीं तो एक वीक दिए और दूसरा वीक में छोड़ दिए, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई काम कीजिए तो रेगुलर कीजिए। रेगुलर करने से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब ये मत सोचिएगा कि ओ फलाना मतलब इतना घंटा पढ़ रहा है तो हम भी उतना घंटा पढ़ेंगे। नहीं, किसी को देखा इसकी मत कीजिएगा। आपको जितना पढ़ने का मन करे उतना पढ़िए। आपको जब पढ़ने का मन कर रहा है तब पढ़िए। ये नहीं कि वो रात में पढ़ रहा है तो हम भी रात में पढ़ेंगे, वो सुबह पढ़ रहा है तो हम भी सुबह में पढ़ेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको जब जिस टाइम पर आपको पढ़ने का मन करे आप उस टाइम पढ़िएगा। ओके, किसी को देखा इसकी मत कीजिएगा। अब देखिए थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्या है कि टारगेट हमेशा हाई रखिए कि हमको इतना %, इतना का मतलब आपको इसमें आप अपना से मान लीजिएगा हमको कितना % हमको लाना है। ओके, तो करेंगे टारगेट हमेशा हाई रखिए कि इतना % हमको लाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा
जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट छोटा रखते हैं। जब छोटा रखते हैं तो उससे ही कम आता है। ओके, अगर टारगेट हम बड़ा रखेंगे तो मेहनत हमको बड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं कि टारगेट हम रख दिए कि 80-90% हम लाएंगे और मेहनत कर भी नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। टारगेट अब रख रहे हैं तो उस पर आप टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, तो एक ना एक दिन आपको 100% आपको सफल मिलेगा, सफल हो जाइएगा। इसलिए कह रहा है हमेशा टारगेट रखिए कि हमको इतना % लाना है तो लाना है। चलिए उतना नहीं आया तो थोड़ा सा तो कम आएगा ना। मान लीजिए हम 90 का सपना देख रहे हैं तो कम से कम 85 से 90 के तो बीच में आएगा ना, और उतना आप मेहनत कीजिएगा। हमेशा 100% कुछ नहीं मिलता है, वो मतलब आइडियली संभव है, लेकिन 98, 90, 95 मिल सकता है ना। तो हाँ, तो उससे आपको क्या करना है, टारगेट हमेशा क्या करना है, बड़ा रखना है कि हमको इतना करना है तो हम ये मतलब इतना काम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए 5 नंबर जानने से पहले हम एक आप लोग की कहानी बता रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लड़का था जो मान लीजिए कि मैट्रिक में, पहले स्टार्टिंग तो मैट्रिक से होता है क्योंकि शुरू पढ़ने में तो कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे मैट्रिक आता है 9th 10th में भी उतना ध्यान नहीं देता है, 10th से ध्यान देने लगा। ओके, जब 10th से ध्यान देने लगा तो पढ़ने में ठीक ही था क्योंकि मेहनत करता था। जब 10th में पढ़ा तो बहुत पढ़ा, जितना सिलेबस है सब पढ़ लिया, और पढ़ता तो भी था, कम से कम 8-10 घंटा तो उसका पढ़ना तय है, तो वो उतना पढ़ता था। और क्या किया वो लास्ट में कि 10th का एग्ज़ाम दिया। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए और वो उतना टिक करके सब टोटल चीज़ जितना पढ़ा था सब पढ़ के रिवीजन करके एग्ज़ाम देने चला गया। जब वहाँ एग्ज़ाम देने चला गया तो उसको ये आइडिया नहीं मिला कि हमको कौन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना था, जिससे क्या हुआ कि उसका मैट्रिक में सभी के तुलना में नंबर कम आ गया। देखिए, पढ़ना अलग बात होता है, नंबर लाना अलग बात होता है। उसी प्रकार से 12th में गया, ठीक है। जब 12th में गया तो कोचिंग में पढ़ने के लिए सब थे, टॉप में हमेशा आता था, कोचिंग में बहुत बार प्राइज भी लिया था। ओके, लेकिन उसका वहाँ भी वही गलती किया, पढ़ने के लिए सब पढ़ा। 12th का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, अब मान लीजिए सब रिवीजन करें तो पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए तो 12-13 घंटा पढ़ लेता था। ओके, 10-11-12 घंटा जितना हुए रेगुलर पढ़ता था। अब क्या हुआ कि वहाँ क्वेश्चन, जब 12th का एग्ज़ाम देने गया तो 12th का एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ भी क्या हुआ, सब रिवीजन करके चल गया। तो वहाँ भी उसको आइडिया नहीं मिला कि कौन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन विश्वास नहीं था कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो वहाँ एग्ज़ाम में पूछ दिया। अब ये तो सबका देखे गया है, तो ज़्यादा तो कोई क्वेश्चन में फोकस नहीं किया है। जब कोई क्वेश्चन फोकस कब होगा, जब हमको पहले से मालूम होगा कहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी ना। तो वहाँ पर भी गलती किया। जो इससे कम लड़का था, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा कम था, उससे कम मतलब मेहनत करता था, उसको मार्क्स ज़्यादा आ गया। इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ के गया था, क्वेश्चन बैंक देखा था। समझ गए ना हम क्या बोलना चाहते हैं। पढ़ने के बाद अलग हुआ कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप वो मतलब हमेशा वो काम देगा, लेकिन नंबर लाना अलग बात होता है। ओके, वही लड़का जब इंजीनियरिंग में गया तो वहाँ दिमाग में आया कि वो क्वेश्चन बैंक नहीं लिए थे तो हमको 10th और 12th में मार्क्स सभी की अपेक्षा कम आया था। ओके, तो वो क्या किया, इंजीनियरिंग में सेमेस्टर बाय सेमेस्टर अपना पहले सिलेबस कंप्लीट किया और उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखे कि हाँ कौन क्वेश्चन हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कितना, उसको एनालिसिस किया क्वेश्चन बैंक के कि कौन कितना बार रिपीट किया हुआ है। जब पूरा सेट किया तो पता चला कोई लड़का कॉलेज में टॉप किया। ओके, तो इससे हम लोग को यह पता चला कि नंबर कैसे इम्प्रूव होगा। जो नंबर इम्प्रूव होगा तो टॉप आप ही कर सकते हैं। ओके, ये कहानी किसका था, सिर्फ ये कहानी मेरा ही था, ठीक है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ही हम आप लोग को शेयर करेंगे। किसी को बारे में बताएंगे तो हम विश्वास तभी करते हैं जब कि अपने आँख से देखते हैं, और ये मेरे साथ हो चुका है। इसलिए सोचे कि हम अपना आप लोग के साथ शेयर करें कि ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो देखिए 5वां नंबर क्या है कि क्वेश्चन बैंक आप जरूर देखें। जिस
कोर्स का आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे 10th का कर रहे हैं, 12th का कर रहे हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं, या मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं, या आप बीटेक कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या किसी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको क्वेश्चन बैंक जरूर देखिए। ओके, क्वेश्चन बैंक आप जरूर देखें जिस कोर्स का आप पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया मिले कि कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। देखिए इससे क्या होता है कि आप लोग को मालूम होगा कि हाँ कि क्वेश्चन हमको ये इम्पोर्टेंट है। पढ़ने के लिए आप सब पढ़िए, क्योंकि आपको सब पढ़िएगा तो आपको सब दिन काम देगा, भले नंबर कम आ जाएगा, बात की बात है। देखिए आज के डेट में आपको कितना पढ़ रहे हैं वो नहीं देखता है कोई, कितना मार्क्स है वो देखता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं हम कि आपको मार्क्स उठाना है, टॉपर बनना है। तो ये 6 बात हम बताए हैं, 5 बात हो चुका है, 6 बात यहाँ पर हम अभी बताएंगे आपको। तो आप इसको करके देखिए, मिलेगा आपको बेनिफिट, इतना तय रखिए आप। ओके, क्वेश्चन बैंक लेकिन ज़रूर देखिएगा, और जो रिपीट करेगा उसको आप बार बार क्या कीजिए, पढ़िए। और जब उसको एग्जाम देने जाइएगा तो हमको तो पता सेट है कि क्वेश्चन इतना बार रिपीट करेगा, और उसी क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन बैंक है उसी से आपको रिपीट करेगा, या कुछ अलग भी आ गया तो जितना रिपीट किया उतना तो अच्छे से लिखाएगा ना हमको। सभी स्टूडेंट के तुलना में हम अच्छा कर पाएंगे, समझ गए। तो 5 पॉइंट हो गया आपको कि क्वेश्चन बैंक आपको ज़रूर पढ़ना है, उसको आप अच्छा से पढ़ कर जाइएगा। और जो क्वेश्चन बैंक में जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसको आप क्या करना, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जब अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा। अब देखिए छठा पॉइंट क्या है, एग्ज़ाम में जो पूछता है उसी का आंसर दीजिए, फालतू कुछ नहीं, और हमेशा एग्ज़ाम में स्टेप बाय स्टेप लिखे। इसका मतलब क्या है कि देखिए एग्ज़ाम में आपको जो पूछा है, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, तो सब सिर्फ रेजिस्टेंस के डिफिनेशन दीजिए और कुछ एग्जाम्पल दीजिए या फिगर बना दीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। जितना कहा है उतना आप कीजिए। अपना नाम पूछा है तो अपना नाम दीजिए और किसी का नाम मत दीजिए। तो अब क्या कीजिए, अपना स्टेप बाय स्टेप लिखना है। क्या लिखना है, एक स्टेप में लिख दिए, फिर स्टेप बाय नीचे लिखे, फिर स्टेप नीचे लिखे, ऐसे कीजिएगा तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा देगा। और गलत मत लिखिएगा, देखिए पन्ना भरने से फ़ायदा नहीं है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा ना, उससे आपको नंबर बढ़ेगा। मेरे बात है 6 जितने 6 बात बताए हैं आप उसको दिमाग में रखिएगा और उसका एक बार पालन करके देखिए, कोशिश करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इस चैनल पर हम आप लोग को 10th का वीडियो, मैथ, 12th का पूरा मैथ आप लोग पढ़ा चुके हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क थ्योरम और कुछ फिजिक्स का व्हीटस्टोन ब्रिज जितना हो गया सभी हम इस चैनल पर पढ़ा चुके हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट आपको पता चल जाएगा। और इस चैनल पर कम्युनिटी में जाइएगा, वहाँ पर जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ आपको 1 नंबर में, जो आपको ऑप्शन में क्लिक करना है, जो कम्युनिटी ऑप्शन है ना यूट्यूब पर, कम्युनिटी में आप लोग के होगा, तो आप लोग उसको ज़रूर ऑब्जेक्टिव दीजिएगा। आपको वीडियो देखना नहीं है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्लिक करना है। जो मान लीजिए कि जो क्वेश्चन सही है उसमें 4 ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन आंसर सही है कौन आंसर गलत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा कीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।